सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सच में मैं परमेश्वर का इतना धन्यवाद करता हूँ कि इन दिनों में उसने हम में से हर एक को ऐसा संभाला कि कई सारी दुर्घटनाओं को चारों तरफ हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं। कई ऐसी विपत्तियों को हम खुद ही अपने आंखों से हम लोग देख रहे हैं। उन सब के बीच में परमेश्वर की बड़ी दया है, बड़ा अनुग्रह है। अपने पंखों के आड़ में हमें दिन रात संभाल के रखता है, तो उसकी बड़ी दया है। एक वही है जिसकी वजह से हम लोग जीवित हैं। तो इस बात को हमेशा याद रखें, इस बात के लिए हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें। इन सब के बीच में सच में उसकी दया की दृष्टि, उसके अनुग्रह की दृष्टि, उसकी जो हमें सुरक्षित रखने वाला हाथ जो है हमेशा उसका हमारे ऊपर है। हम उसके लिए आभारी हैं, हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और एक बात मैं कहना चाह रहा था, शायद उसमें चर्च के जो व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैंने डाला था। तो एक स्टैटिस्टिक्स आया, उसमें क्या बता रहे हैं कि आज दुनिया में करीब 20 लाख लोग जो हैं इससे पीड़ित हैं। 20 लाख लोग कोरोना से पीड़ित हैं और 20 लाख लोगों के अंदर कुल मिला के जो पूरा जो वायरस, उन लोगों के अंदर जो वायरस है, उन वायरस को अगर तोलते हैं 20 लाखों के अंदर, एक व्यक्ति के अंदर 70,000 मिलियन वायरस होते हैं। 70,000 मिलियन वायरस होते हैं। और इसका वजन को अगर तोलते हैं पूरे 20 लाख लोगों के अंदर के जो वायरस के वजन को कुल मिला के अगर तोलते हैं, सिर्फ 1 ग्राम है। तो समझ लीजिए 1 ग्राम वायरस ने पूरी दुनिया को अपने सामने घुटनों में लेकर आ। तो बताइए आप, तो जैसे भी है हम लोग प्रभु के हैं, उसी की वजह से, उसकी सुरक्षा की वजह से, उसकी दया की वजह से हम लोग बिल्कुल सुरक्षित हैं, हम और हमारे परिवार। हमें इसके लिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए। तो आए हम संडे के संदेश में जाने से पहले हम लोग छोटी सी प्रार्थना करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सभी अपने सर झुकाएं, अपने आंखें बंद करें। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सच में परमेश्वर, हम अपने दिल से हम धन्यवाद करते हैं, आभारी हैं प्रभु जी। आपने हमारी प्रार्थना को सुनते आ रहे हैं। अब तक आपने हमें संभाला, हमें और हमारे परिवारों को, हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं। और एक और बार हम अपने को आपके हाथ में सौंपते हैं। सच में प्रभु जी, समर्पण की प्रार्थना में सब कुछ है। जिस प्रकार हम लोग हैं, जैसे हम लोग हैं, वैसे ही एक और बार अपने को इस सुबह का समय तेरे हाथों में सौंपते हैं। अपनी आत्मा, प्राण, शरीर, जीवन को, आत्मिक जीवन, संसारिक जीवन, पारिवारिक जीवन, और जिस परिस्थिति से हम लोग गुजर रहे, सब कुछ तेरे हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद करते हैं अपने प्रभु जी, वचनों के द्वारा, अपने आत्मा के द्वारा एक और बार हमसे बातें कर। धन्यवाद करते हैं। नाम पर नाम आशीष दे। जितने भी हमारे कलीसिया के भाई बहन देखते हैं, जितने भी बाहर के देखते हैं, सबको तेरे हाथ में सौंपते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन और आमीन। तो बीते दिनों के लिए हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और पिछले संडे मैंने ये बताया था कि 2 चीज़ें जो है हमारे दरवाजे पर हैं। एक मरकुस रचित सुसमाचार उसका 13 का 29 में हमने देखा कि प्रभु हमारे द्वार पर खड़ा है। इन सबको जब होते हुए तुम देखो तो ये जान लो कि वह द्वार ही पर है। ठीक है। एक तो प्रभु यीशु मसीह का आगमन बिल्कुल ऐसा करीब है, ऐसे निकट है, बिल्कुल हमारे आंगन तक, हमारे गेट तक आ चुका है। दूसरा क्या है? मृत्यु। तो मृत्यु, इन सब बातों को, चारों तरफ तुम घटनाओं को देखोगे तो कभी भी किसी की भी मृत्यु हो सकती है। मृत्यु
द्वार पर लेटी है, मैंने बताया था। तो एक विश्वासी के अंदर एक सवाल उठता है, ठीक है प्रभु भी जल्दी आने वाला है, और दूसरा जो है मृत्यु कभी भी हो सकती है, तो इसमें मेरी क्या आशा है? इन सारी घटनाएं घट रही है, तो करना क्या है आगे? क्या उम्मीद है, क्या आशा है? एक विश्वासी होकर मुझे आगे क्या करना है? अगर मैं कुछ करना भी चाहूं तो सब कुछ अगर ऐसा ही नेगेटिव अगर दिखाई देता है तो मुझे करना क्या है? तो एक सवाल जरूर उठता है। इसका मैं बताना चाहूँगा। उसी मरकुस रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय उसका 28वां वचन, यानी 29वां वचन को हमने पिछली बार पढ़ा था, उससे एक वचन पहले 28वां वचन को हम पढ़ेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार 13 का 28। अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्मकाल निकट है। अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्मकाल निकट है। मतलब क्या है? इस पूरे अध्याय में 24 में भी, मत्ती 24 में भी देखते हैं, जो यीशु मसीह ने अपने आगमन से पहले जो चिन्ह होंगे, उन सारी बातों को जो लिस्ट को बताता है, ये होगा जैसे कि भूकंप होंगे, जगह जगह अकाल पड़ेगा, महामारियां पड़ेंगी, युद्ध होंगे, विश्व युद्ध होंगे, कई सारी बातों को जानते ही हैं। तो जब लास्ट में कहते आ रहा है, जैसे पिछले हफ्ते मैंने बताया था कि इन सबको जब होते तुम देखो तो ये समझ लो, जान लो कि वह निकट है। कई सारी घटनाओं को बताने के बाद, चिन्हों को बताने के बाद, आखिरी एक चिन्ह है। यीशु मसीह के आगमन से पहले, प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन से पहले, सबसे लास्ट, सबसे आखिरी उन चिन्हों की जो लिस्ट है, उसमें सबसे आखिरी चिन्ह ये होगा कि कहता है कि अंजीर के पेड़ का दृष्टांत लिखा है। अंजीर के पेड़ से एक बात को तुम जान लो कि जब उसमें पत्ते, लिखा है कि जब उसकी डाली कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्मकाल निकट है। मतलब अंजीर का पेड़ जब उगने लग जाता है, जब उसमें पत्ते निकलने लगते हैं, या उसके जो ढालियां बिल्कुल नरम होती है, कोमल होती है, तो ये समझ लो कि समर, यानी इंग्लिश बाइबल में लिखा है कि वसंत काल जो है, वो वसंत काल का जो ऋतु है निकट है। ठीक है, ग्रीष्मकाल से पहले, उसका अर्थ यही है। ग्रीष्मकाल गर्मी है, समर, पर समर आने से पहले क्या है कि पत्ते झड़ने के बाद पत्ते निकलने लगते हैं। जैसे कि दिल्ली का मौसम के हिसाब से अगर देखा जाए, अप्रैल मई में जब गर्मी शुरू होती है, उससे पहले फरवरी मार्च में देखिए कितना अच्छा मौसम होता है। तो वही है, सो दैट इज वही मौसम जो है मसीह के आने से। इस वचन को क्या कहते हैं कि इसको इजराइल देश के साथ तुलना करते हैं। जब इजराइल देश जो है पहली सदी में यीशु मसीह के मरने के बाद 40 साल के बाद तीतु राजा था, तीतुस, तो उसके टाइम में तितर बितर कर दिए गए। एक देश था ही नहीं। इजराइल लोग जो हैं दुनिया के कई कोने कोने तक तितर बितर किए गए। इजराइल देश तो था ही नहीं, 2000 साल से था ही नहीं। अब जो है 1947 में जाकर विश्व युद्ध के बाद जो
जुड़ने लगे, लोग जाके वहां पर जुड़ने लगे। आज जो इजराइल देश देखते हैं ये 1947 के बाद, तो इस वचन को उसके साथ ही तुलना करते हैं जब इसका मतलब अंजीर का पेड़ इजराइल देश है और लोग मतलब उसमें जब पत्ते निकलने लगते हैं, मतलब इजराइल देश का दोबारा जो निर्माण जब किया जाना शुरू हो जाता है, तो यीशु मसीह का आगमन वो एक वन ऑफ द साइंस यानी चिन्हों में से एक चिन्ह हम कहते हैं। पर मैं इस वचन को इस प्रकार में लेना चाहता हूं, प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय 17वां वचन, प्रेरितों के काम। इसी वचन को पत्रस अपने वचन में उसको कोट कर रहा है, 3 अध्याय 17वां वचन। अब हे भाइयों, मैं जानता हूं कि यह काम तुमने अज्ञानता में किया और वैसे ही तुम्हारे सरदारों ने भी किया, परंतु जिन बातों को परमेश्वर ने सब भविष्यद्वक्ताओं के मुख से पहले ही बता दिया था कि उसका मसीह दुख उठाएगा, उन्हें उसने इस रीति से पूरी किया। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिट जाए, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए और वह यीशु को भेजे जो तुम्हारे लिए पहले ही से मसीह ठहराया गया। 19 और 20। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिट जाए, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए और वह यीशु को भेजे जो तुम्हारे लिए पहले ही से मसीह। मतलब यीशु का आगमन और विश्रांति के दिन, ये जो विश्रांति या ग्रीष्म काल या ये जो बसंत ऋतु, ये किसको दर्शाता है? बेदारी को। कहने का मतलब ये है यीशु का आगमन निकट है, देखो द्वार पर खड़ा है। पर कई सारी चिन्ह आजकल हमारे सामने ही दिखाई दे रहे हैं। शायद युद्धों के बारे में हम युद्धों की चर्चा सुन चुके हैं, हम महामारी के सुन चुके हैं, खुद कोरोना के हमने देखा है, तो ये सब चिन्ह हैं। पर प्रभु कहता है एक वहां पर एक आश्वासन का समय है, मसीह लोगों के लिए एक आशा का एक समय वहां पर है कि सिर्फ नेगेटिव बातों को ही देखते रहें। मसीह आ रहा है, प्रभु आ रहा है, मेरे को तैयार होना है, ठीक, अच्छी बात है। कई सारी ऐसी दुर्घटनाएं, दुर्घटना पर दुर्घटना, वही समाचार सुनते जा रहे हैं। क्या हमारे लिए कोई आशा की बात है, कोई उम्मीद की बात है, कोई खुशी की बात? इन सब के बीच में भी देखिए, विश्रांति का दिन मतलब क्या है? ये जो उन दिनों को ये कहते हैं कि परमेश्वर की ओर से कुछ ऐसे दिन, कुछ तसल्ली के दिन, कुछ शांति के दिन, कुछ खुशी के दिन भी। तो इसमें दोनों बात लिखी है, बहुत अच्छा लिखा है, प्रेरितों के काम में स्पष्ट लिखा है कि 19 और 20 में, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए, जिससे परमेश्वर के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए और वह यीशु को भेजे। तो यीशु को भेजने से पहले, यीशु मसीह के दूसरे आगमन से पहले, मैं विश्वास करता हूं ये यीशु मसीह अपने दूसरे आगमन के बारे में सारी बातें बताते आ रहा है। लास्ट में एक वचन छुपा हुआ है कि ग्रीष्म काल है, एक ऐसा ग्रीष्म, एक ऐसा एक बसंत काल का ऋतु है, एक ऐसा समय है, एक ऐसा उसके आने से पहले, मैं पूरा विश्वास करता हूं प्रभु के आने से पहले एक आखिरी बेदारी है, जो बेदारी दुनिया ने कभी देखी नहीं है। एक आखिरी बेदारी है, आगमन से पहले की आखिरी बेदारी है। अगर इस संदेश को एक नाम मैं दूं, टाइटल दूं, ये है कि आगमन से पहले की आखिरी बेदारी, आगमन से पहले की आखिरी बेदारी। ठीक है, चारों तरफ कई सारी घटनाएं घट रही, पर मसीह लोगों को, हम जैसे मसीह लोगों को, हम विश्वासियों को एक बड़ी आशा है, एक बड़ी खुशी की बात है। वहां पर लिखा है कि
जब तुम अंजीर के पेड़ को देखोगे, उसकी डालियों को डालियों की कोमलता को देखोगे, कोमल देखो उसको, कोमल देखोगे उसको, या उसके पत्ते जब निकलने लगते तुम देखो, समझ लो कि एक समय है। तो मैं पहला आगमन और दूसरा आगमन, इन दोनों के बीच का एक तुलना को मैं बताना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह का जो पहला आगमन से पहले, देखिए आपको मालूम है पुराना नियम पहला अध्याय, उत्पत्ति का जो पहला अध्याय, उससे पहले उत्पत्ति इस प्रकार शुरू होती है कि पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो। इतिहास में या बाइबल में भी जब भी देखते हैं, जब कभी बेदारी होती थी, उससे पहले एक अंधियारा, उससे पहले बिल्कुल एक अंधेरा का समय, एक अंधियारा का समय जरूर होता था। चाहे एक व्यक्ति के जीवन में हो, चाहे एक परिवार के जीवन में हो, चाहे कलीसिया की स्थिति में हो, चाहे किसी देश के, बेदारी जहां जहां होती थी, जब जब होती थी, उससे पहले एक अंधियारा, राइट। तो इसी को उत्पत्ति में हम लोग देखते हैं। पुराना नियम एक बेदारी से शुरू होती है। नए नियम को हम देखते हैं, चारों सुसमाचार में, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, चारों एक बेदारी से शुरू हो रही है। चारों को अगर देखते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार की शुरुआत, मरकुस का पहला अध्याय, लूका का पहला अध्याय, यूहन्ना का पहला अध्याय, एक शब्द यूहन्ना से शुरू होगा। कौन? एक नाम से शुरू होता है, यूहन्ना से शुरू, डायरेक्टली यीशु मसीह से नहीं। बेशक मत्ती में वंशावली की वजह से वहां पर थोड़ा अगले, मतलब दूसरे अध्याय में, दूसरा तीसरा अध्याय में यूहन्ना के बारे में देखते हैं, पर नया नियम एक बेदारी के साथ ही शुरू होता है। नया नियम याद रखिए, यीशु मसीह के आने से पहले, पहला आगमन से पहले जैसी एक बेदारी हुई थी, जैसे यूहन्ना के, मैं इसको इस प्रकार में बताना चाहता हूं, यूहन्ना इज इक्वल टू रिवाइवल, यीशु मसीह, जीसस इज इक्वल टू कमिंग। तो यूहन्ना किसको दर्शाता है? बेदारी को दर्शाता है, और यीशु मसीह आगमन को दर्शाता है। वहां यीशु मसीह आया, पर उससे पहले एक यूहन्ना को आना था, मार्ग तैयार करने के लिए, यीशु मसीह के आगमन के लिए मार्ग तैयार करने के लिए वहां एक यूहन्ना की जरूरत थी। तो यूहन्ना एक नाम नहीं है, यूहन्ना एक बेदारी, एक ऐतिहासिक बेदारी है, ठीक है। पहला आगमन, अगर यीशु मसीह का पहला आगमन अगर सच है, ठीक है, तो उससे पहले बेदारी भी सच थी, और यीशु मसीह की दूसरा आगमन भी सच है, तो उससे पहले एक बड़ी बेदारी जरूर होने वाली है। चलिए, इसी के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। पर बेदारी यूं ही नहीं आती है जैसे हम लोग सोचते हैं, ऐसी नहीं आती है। तो लूका रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय, एक और बात मैं कहना चाहूंगा इसमें, जैसे बोला कि पुराना नियम से पहले, पुराना नियम इस प्रकार शुरू होता है कि एक अंधियारा के साथ ही, ठीक है, एक बेदारी के साथ। ऐसे ही नया नियम में भी मलाकी और मत्ती, कई बार बोला है मैंने, मलाकी और मत्ती के बीच में जो 400 साल, जो बिल्कुल एक अंधियारा, बिल्कुल एक अंधकार था, एक भी नबी नहीं था कि ये कहने के लिए कि परमेश्वर यों कहता है, यहोवा यों कहता है। वहां याजक थे, बलि थी, मंदिर, हेरोदेस राजा था, उसने, नेबुकदनेस्सर ने, अब देखिए यीशु मसीह के टाइम में यरूशलेम में जो मंदिर था वो किसने बनाया? हेरोदेस राजा, यहूदियों को खुश करने के लिए उसने वो बनवाया था, ठीक है। तो मंदिर में बलि चढ़ाते थे, बड़े बड़े याजक होते थे, राजा थे, मतलब बिल्कुल, पर क्या एक आत्मिक एक अंधकार था,
एक अंधेरापन, एक आत्मिक तौर से एक अंधेरापन। ठीक है, तो उस 400 साल की जो उसमें उसकी आखिरी पीढ़ी में एक परिवार था। देखिए, यूहन्ना ऐसे नहीं आया, यूहन्ना ऐसे नहीं आया। ठीक है, यूहन्ना जो बेदारी ऐसी नहीं आई। 400 साल से लोग देख रहे हैं, हर पीढ़ी में कोई ना कोई देख रहा है। कोई यशाया को याद कर रहा है, कोई यिर्मयाह को याद कर रहा है, कोई यहेजकेल को याद कर रहा है, कोई योएल को याद कर रहा है, कोई छोटे नबियों को याद कर रहा है, कोई बड़े नबियों को याद कर रहा है। क्या ऐसा दिन नहीं आएगा? ये क्या हो रहा है हमारे चारों तरफ? रोमियो राज कर रहे हैं, याजक हैं, बलि चढ़ाते हैं, पर कोई फायदा नहीं है। तो इस तरह से देख रहे लोग, देख रहे। तो वहां पर आखिरी पीढ़ी में एक पति पत्नी थे। लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय। लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय 5वां वचन। यहूदिया के राजा हेरोदेस के समय अबिया के दल में जकरिया नाम का एक याजक था और उसकी पत्नी हारून की वंश की थी, जिसका नाम इलीशिबा था। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। उनके कोई भी संतान ना थी, क्योंकि इलीशिबा भांज थी और वे दोनों बूढ़े थे। तो देखिए, उन 400 साल में कई आए कई गए। उस आखिरी पीढ़ी में एक पति पत्नी हैं जिनके विषय में वो हारून की वंशावली की थी, जो इलीशिबा, और वो जो था वो जकरिया नाम का एक याजक था और उसकी पत्नी। वो याजक था, परमेश्वर के सम्मुख में, आगे हम देखते हैं, वो परमेश्वर के सम्मुख में सेवा टहल करता था। याजक पद का जो सेवा किया करता था। तो काफी साल हो गए इनकी, किसी की बाट जो रहे हैं, किसी की इंतजार कर रहे हैं। तो मैं इन दोनों को, उनके साथ मैं तुलना करना चाहता हूं कि अगर कोई असली बेदारी को अगर देखना चाहता है तो जकरिया और इलीशिबा के जैसे एक नमूना देखिए। एक उजियाला को, एक ज्योति को, एक बदलाव को देखना चाह रहे थे, पर काफी साल से बेशक अपना काम कर, इनके विषय में साफ लिखा है ये। देखिए, बेदारी को जो देखना चाहती है, बेदारी को जो देखना चाहती है, वो पीढ़ी ऐसी होगी, उसका नमूना है। यहां पर एक बात यहां पर अभी जो पढ़ा था मैंने, कि साफ लिखा है कि वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे। तो जो बेदारी को जो देखना चाहते हैं अपनी पीढ़ी में, और उसके लिए दिन रात जो प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाते हैं, वे कैसे लोग होंगे? वे धर्मी होंगे, सबसे पहली बात। दूसरा क्या है? वो प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। एक ऐसी मतलब ऐसा एक झुंड होगा। मैं इनको उन बचे हुए लोगों में बताना चाहता हूं। आज भी देखिए, आज के समय और उस उनके समय के बीच का जो एक तुलना मैं बताना चाहता हूं मैं आपको। तब भी याजक थे, तब भी बड़े बड़े लोग थे, तब भी मंदिर था, तब भी बलियां चढ़ाते थे, आराधनाएं होती थी। और आज भी कलीसियाओं की कोई कमी नहीं है, आराधना करने वालों की कोई कमी नहीं है। ठीक है, परमेश्वर के सामने स्तुति चढ़ाने वालों की कोई कमी नहीं है, सेवा करने वालों की कोई कमी नहीं है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। पर कमी किसकी है? उसके बावजूद भी जिस बेदारी को देखना चाहते हैं, असली बेदारी को, आज बेदारी का जो
नाम ही कुछ अलग, उसका अर्थ ही कुछ अलग ही समझाया जाता है, समझा जाता है, बताया जाता है। लोगों को इकट्ठा देख लिया, सुसमाचार सुना के लोग, काफी लोग आ रहे, बेदारी सोच रहे। कोई ऊंची आवाज से दुष्ट आत्मा को निकाल रहा है, दुष्ट आत्माएं भाग रहे हैं, चंगाई हो रही है जगह जगह, उसको बेदारी समझते हैं। कोई अच्छा बजाता है, गाता है, ऐसा लगता है कि परमेश्वर की उपस्थिति आ गई, सोचते हैं बेदारी है। नहीं है, असली बेदारी कुछ और है, कुछ और ही है। वो पूरा मॉरल क्लाइमेट को बदल के रखती है पूरे। आज देखिए 7 तारीख हर जगह शराब के ठेका खोल दिया, इतनी भीड़ जा रही है। जब असली बेदारी आएगी, ठेके खुले रहेंगे पर पीने के लिए कोई जाएगा नहीं है। सही बता रहा हूं मैं आपको, ऐसी बेदारियां आई इतिहासों में। फिल्म देखने के लिए कोई जाएगा नहीं है, इस तरह के काम करने के लिए कोई जाएंगे नहीं है। तो असली बेदारी जो है पूरे देश के जो मॉरल क्लाइमेट है, जो पूरी परिस्थिति को बदल के रखती है। लोग छाती पीट पीट के पश्चाताप करेंगे, परमेश्वर के सामने रोते रहेंगे, एक दूसरे से मतलब एक दूसरे से मेल मिलाप करेंगे, बात ही कुछ और होती है। चलिए, तो तब भी थे, आज भी हैं। याजक तब भी थे, सेवा करने वाले तब भी थे और आज भी हैं बड़ी संख्या में। पर एक ऐसा एक आत्मिक अंधियारापन को आप देखेंगे आज भी। आत्मिक एक ऐसी एक खालीपन को देखेंगे। कई जो सच्चे विश्वासी होते हैं, जो सच्चे पासवान होते हैं, जो सच्चे मसीह होते हैं, उनके वो कलीसियाओं को देख के वो रोता होगा, दुनिया को देख के रोता होगा कि प्रभु तू कब आएगा। तो ये है। तो वो लोग कैसे होंगे? वो एक छोटा सा झुंड होगा। देखिए, जकरिया इलिशिबा के टाइम में काफी सारे लोग थे, सेवा करने वाले थे, सभी थे, पर उनके बीच में एक छोटा सा एक झुंड था। सिर्फ एक दंपति, एक पति पत्नी थे जो निर्दोष थे, जो परमेश्वर की विधियों पर चलते थे, जो आज्ञाओं को मानते थे, जो धर्मी थे, जो निरंतर परमेश्वर के करते 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 उसकी बाट जोते। एक बच्चा, उस बच्चा को ही नाम दे रहा हूं, वो यूहन्ना नहीं था, वो बेदारी था, उसका नाम बेदारी था। उस बच्चा को देखने के लिए तरसते थे, तड़पते थे, दिन रात दुआ करते थे, प्रार्थना करते थे। करते 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 बूढ़े हो गए, पर जिसकी बाट जोते थे, जिसके लिए प्रार्थना करते थे, गिड़गिड़ाते थे, वो नहीं मिलता था उनको। पर एक वक्त तक, एक समय तक, पर हुआ क्या? एज यूजुअल। देखिए, एक चीज है, आज भी कई ऐसे लोग हैं, एक छोटा सा झुंड है, जगह जगह है ये। आजकल परमेश्वर इन लोगों को कनेक्ट कर रहा है। काफी सालों से उसको देखना चाह रहे थे। परमेश्वर की सिर्फ आगमन के बारे में नहीं बता रहा मैं, बाद में बताऊं मैं आपको। आगमन से पहले, प्रभु के आगमन से पहले बेदारी को, उसको देखना चाह रहे थे। उस अंधेरापन को दूर करने वाला कोई होगा, कोई ऐसा है। ये जो झुंड है, ये निरंतर प्रार्थना करती रहेगी, ये धर्मी होगी, ये निष्कलंक और परमेश्वर के सामने सारी विधियों को मानने वाला एक झुंड होगा। ये परमेश्वर की बाट जोने वाला होगा, ये विश्वास करने वाला एक झुंड होगा। बता रहा हूं मैं आपको, एक समय आया, उनकी आशा टूटी नहीं है। क्या कहलाती थी? लोग उसको उसी नाम से पुकारते थे। ठीक है, जकरिया किस नाम से बुलाया जाता था? इसका कोई बच्चा नहीं है, औलाद नहीं है, यही इसी नाम से बुलाया जाता था। पर देखिए, आज भी एक झुंड जब दिन रात प्रार्थना करती है, तो उसको देख के लोग कहते हैं क्या फायदा, इतने सालों से प्रार्थना, इतने उपवास कर रहे हो, इतने प्रार्थना कर रहे हो, हैं, परमेश्वर के पीछे चल रहे हो, क्या देखा तुमने? पर एक समय है, एक दिन एज यूजुअल जैसे पहले करता था, वैसे जब अपनी सेवा करने के लिए जब अंदर गया। एक चीज और बताऊं मैं आपको, इनके साथ एक और झुंड है। लिखा है कि 10वां वचन 9 और 10, 8 से पढ़ता हूं मैं, 8, 9 और 10, पहला अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय। जब वह यानी जकरिया अपने दल की पारी पर
परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था, तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। ये जो चिट्ठी है किसको दर्शाती है? परमेश्वर का अंगीकार, प्रभु का अंगीकार। कई सारी है, कई सारे याजक थे जो लाइन में थे, पर एक ही के नाम पर चिट्ठी निकली, वो था जकरिया। तो देखिए, एक दिन आएगा, कई सारे लोग हैं, पर परमेश्वर का अंगीकार, परमेश्वर की जो छाप, परमेश्वर का जो उसका परमेश्वर के जो प्रभु जिसको चुनता है, उसके ऊपर जो उसकी मोहर है, तो एक ही पर होगा, तो वो दिखाई देगा। तो क्या है कि अप्रूवल, गॉड्स अप्रूवल। तो आगे देखते हैं क्या है कि धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। देखिए, एक मंडली होगी, सिर्फ जकरिया और इलिशिबा नहीं है, पर उनके साथ एक मंडली होगी, जुड़ी होगी, जो बाहर उनके लिए प्रार्थना कर रही है। एक बात बताऊं आपको, एलिया के टाइम में वो सोचता था कि मैं अकेला हूं, मैं अकेला हूं, बाकी सब चले गए, सभी बाल देवता के सामने झुक गए। प्रभु ने कहा नहीं, 7,000 लोगों को मैंने अपने लिए रख रखा है। तो कहने का मतलब यह है, हम कहाँ हैं इसमें? एक जकरिया, इलिशिबा और उसके साथ एक मंडली थी जो बाहर प्रार्थना कर रही है। वो अंदर गया है और ये बाहर प्रार्थना कर रहे हैं। तो हुआ क्या, वहां पर जिब्राइल आ रहा है, स्वर्गदूत आ रहा है और कहता है, 13वां वचन 11, 12, 13, उसमें, उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। जकरिया देखकर घबरा और उस पर बड़ा भय छा गया, परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी इलिशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। तो जो उसकी बाट जोड़ते हैं, जो मंडली प्रार्थना करती है, उसके लिए एक आशा है कि हे जकरिया, तुम्हारी प्रार्थना सुन ली गई, तेरी प्रार्थना सुन ली गई। तो कहने का मतलब यीशु मसीह के आने से पहले, दूसरे आगमन से पहले एक बेदारी होगी, पर वो बेदारी किन लोगों के द्वारा होगी, किन की प्रार्थना के द्वारा होगी? वो जो मंडली है, वो जो जकरिया, इलिशिबा है, जो धर्मी है, जो परमेश्वर की आज्ञाओं पर निरंतर चलने वाले हैं, जो निष्कपट है, जो निष्कलंक है, जो विश्वास करते हैं। बेशक नामधराई होती है, उनकी निंदा होती है, ये कामयाब नहीं है करके, पर ऐसा नहीं है। परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुन रहा है, उनकी गिड़गिड़ाहट को परमेश्वर सुन रहा है। तो जकरिया, डरो मत, तेरी प्रार्थना सुन ली गई। इलिशिबा एक पुत्र को जनेगी, उसका नाम यूहन्ना रखना। मतलब क्या है? यूहन्ना आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूं, मसीह के आने से पहले आपके लिए और मेरे लिए एक आशा है। पर आज की जकरिया, सवाल यह है, आज का जकरिया और इलिशिबा कहाँ है? उनके साथ जुड़ी हुई कलीसिया कहाँ है? उनकी साथ जुड़ी हुई मंडली कहाँ है? वो मंडली प्रार्थना करती रहेगी। जब वो सेवा करने के लिए जब आगे जाएगा, वो मंडली उनके साथ जुड़ी रहेगी, एकता में, एक मन में उनके लिए प्रार्थना करती रहेगी। आज सवाल ये है, राइट, उसका नाम यूहन्ना रखना। यूहन्ना का मतलब मालूम है क्या है? पढ़िए, यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय। यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय, छठा वचन। यूहन्ना 1:6। सभी अपने अपने बाइबल खोलें। पहला अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार का पहला अध्याय, उसका छठा वचन। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। तो यूहन्ना का मतलब कौन है? परमेश्वर की ओर से उपस्थित हुआ।
परमेश्वर की ओर से आया हुआ, परमेश्वर की ओर से भेजा गया। तो ये बेदारी कहां थी? परमेश्वर के मन में थी, परमेश्वर स्वर्ग में थी, और वो ये किसी मनुष्य के इच्छा से नहीं। पौलुस कहता है ना इसमें गलातियों में, किसी मनुष्य के द्वारा नहीं, किसी मनुष्य से नहीं, पर परमेश्वर से। तो ये अब देखिए इतिहास में कई प्रकार की बेदारियां आई, बाइबल की भी बेदारियां हैं। कई राजाओं के पुस्तक में एलिया, मूसा के समय में कई सारी बेदारियों को देखते हैं, इतिहास में देखते हैं। जॉन वेस्ली को देखते हैं, विलियम बूथ को देखते हैं, विलियम सीमोर को देखते हैं, ठीक है, चार्ल्स वेस्ली को देखते हैं, इवन रॉबर्ट्स को देखते हैं। कई सारे लोगों को परमेश्वर ने बेदारी में इस्तेमाल किया। पर आने वाली जो बेदारी है, किसी एक मनुष्य को इस्तेमाल प्रभु नहीं करे। ये बेदारी जो है वो ऊपर से आने वाली बेदारी होगी, परमेश्वर की ओर से आने वाली बेदारी होगी। वो कुछ अलग ही होगी, समझ लीजिए। यूहन्ना बिल्कुल अलग था, मालूम है ना आपको। पहनावा में अलग था, खाने पीने में अलग था, रहने का स्थान अलग था, उसकी बातें कुछ अलग थी। आपको मालूम है, खड़ी बातें उसके। अरे हे शाम के बच्चों, कुलाड़ा पेड़ के जड़ पे रखा गया, जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता काटा जाएगा। उसका खाना पीना देखिए, क्या है, वन मधु और जो टिड्डियां, और उसका पहनावा कैसे देखिए, और उसकी आवाज कैसे देखिए। कहाँ रहता था? जंगलों में रहता था, बिल्कुल अलग। तो ऐसे ही आने वाले समय में जो बेदारी होगी, आप यकीन नहीं मानेंगे। क्या ऐसे भी एक चीज मैं बताना चाहूंगा, एक वायरस ने बिल्कुल हिला के रखा है इस दुनिया को। आज हर जगह यही नाम, हर जगह यही चर्चा, हर जगह यही बात, पूरी नेगेटिव। ठीक है, यहाँ इतने लोग मर गए, उस देश में इतने लोग मर गए, ये हो रहा है, वो हो रहा है। जब एक वायरस के द्वारा एक नेगेटिव बात इतनी फैली हुई है, इतना मतलब एक महामारी ने ऐसे कर रखा है, क्या बेदारी क्या होगा? जब बेदारी आएगी, यीशु मसीह के आने से पहले, मैं दावे के साथ कहूंगा, प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले जो बेदारी आने वाली है, वो ऐसी बेदारी होगी, पूरी दुनिया को हिला के रखेगी। पूरी दुनिया समाचार में यही सुनेंगे, यहां पर ऐसा हुआ, यहां पर ऐसा हुआ, यहां पर ऐसा हुआ, इस देश में ऐसा हुआ। होगी, जरूर होगी, इसकी चर्चा लोग सुनेंगे जरूर। चलिए, तो पूछा गया था जब क्या नाम है इसका, लूका रचित सुसमाचार, वापस लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय में हम आए, तो उसमें ये पूछा गया था कि ये बालक कैसा हो गए। देखिए पहला अध्याय उसका 66वां वचन, 66, लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय 66। और सब सुनने वालों ने अपने अपने मन में विचार करके कहा, ये बालक कैसा होगा, क्योंकि प्रभु का हाथ उसके साथ था। ये बेदारी कैसी होगी, ये बेदारी कैसी होगी? तो उसी को यहां पर हम देखते हैं। सबसे पहली बात, पहला अध्याय लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका 13वां वचन पहले पढ़ेंगे, उसके बाद फिर आगे एक एक वचन हम पढ़ते जा रहे हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय 13वां वचन। इलीशिबा, तेरी पत्नी इलीशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा। मतलब जो लोग प्रार्थना करते हैं, जो बाट जोते हैं, जो गिड़गिड़ाते हैं, जो उसके लिए तड़पते हैं, उन्हीं के द्वारा ये होगा। सबसे पहले ये बेदारी कैसी होगी? ये उन्हीं के द्वारा होगी। अगला वचन देखिए, तुझे आनंद और हर्ष होगा। तो इस बेदारी के द्वारा आनंद, और जो उसकी बाट जोते हैं, जो उसके लिए प्रार्थना करते हैं, जो दिन रात उसकी इंतजार में रहते हैं, उनके लिए क्या होगा? वो बेदारी क्या लाएगी? आनंद और हर्ष को लाएगी। आगे वो बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे। मैं फिर से बताना चाहता हूं, लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, इसमें यीशु मसीह का जो आगमन, पहला आगमन, उसको
दूसरे आगमन के साथ तुलना कर रहा हूं और यूहन्ना को बेदारी के साथ। यीशु मसीह को आगमन के साथ और यूहन्ना को बेदारी के साथ। ऐसे ही आज दूसरा आगमन होगा, उससे पहले एक यूहन्ना यानी एक बेदारी बड़ी होगी। बस सिंपल है, आज संदेश जो है बहुत सिंपल है। तो ये पर क्या लिखा है तीसरा वचन, सॉरी इसमें 14 में, बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे। बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे। और उसके बाद क्या है, क्योंकि वो प्रभु के सामने महान होगा। 15 में लिखा है कि क्योंकि वो प्रभु के सामने महान होगा। जो आने वाली बेदारी है परमेश्वर के सामने महान बेदारी होगी। और दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा। इसका मतलब यह है वो बिल्कुल नाजिर रहेगा। ये जो बेदारी है इसमें कोई मिलावट। आजकल हम जो देखते हैं जिसको बेदारी कहते हैं लोग, या इतिहास में भी अगर आप देखते हैं कहीं ना कहीं इंसान का मिलावट होगा उसमें। तो ये दाखरस और मदिरा नहीं, ये किसको दर्शाता है? जो नाजिर है, जो नाजिर मन्नत है, तो उसको दर्शाता है। ये जो आने वाली जो बेदारी है उसमें इंसान का कोई हाथ नहीं होगा। मतलब इसमें कोई वचन में कोई मिलावट नहीं होगा, संदेश में कोई मिलावट नहीं होगा। तो इसमें मनुष्य का, इंसान का कहीं भी इसका कोई मिलावट नहीं होगा। बिल्कुल शुद्ध बेदारी होगी, बिल्कुल शुद्ध और पवित्र बेदारी होगी और परमेश्वर की ओर से होगी। बेशक परमेश्वर पीछे से, पर्दे के पीछे से किसी न किसी को जरूर इस्तेमाल करेगा इसके लिए, क्योंकि प्रार्थना बिना, गिड़गिड़ाए बिना बेदारी बिल्कुल नहीं आएगी। एंग्विश यानी रोए, आंसू के बिना आएगी नहीं। एक पति पत्नी दिख रहे हैं और उनके साथ की एक मंडली है, ठीक है, जिनके द्वारा ये यूहन्ना आया, समझ लीजिए, ठीक है। तो काफी सालों से ये लोग तो आगे क्या लिखा है, वो अपने माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। तो ये बेदारी कैसी होगी? ये पवित्र आत्मा के द्वारा होगी। ये बेदारी किसी मनुष्य से नहीं, मनुष्य के द्वारा नहीं है। ये प्योरली बाय द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के द्वारा होगी। आगे हम क्या देखते हैं कि 16 में 16-17 को भी हम पढ़ेंगे, 16 और 17। और इजराइलियों में से बहुतेरों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेर। ये बेदारी कैसी होगी? तो कईयों को परमेश्वर की ओर फेरेगा। आज जिसको बेदारी कहते हैं लोग, इंसान को अपने ओर खींचता है। अच्छे से आप देखिए, जहां जहां भीड़ इकट्ठी होती है, लोग किसकी तारीफ करते हैं? हमारे पास्टर है, हमारे वो सिंह है, ये है, वो है। जहां भीड़ इकट्ठी होती है, हमारे वो ऐसे करते हैं, ये वैसे करते। किसकी महिमा होती है? इंसान की महिमा होती है। परमेश्वर अपनी महिमा किसी को नहीं देता, ना हम उसको चुरा सकते हैं, पर आज चुराया जाता है। परमेश्वर की महिमा चुराई जाती है, तो कलंकित की जाती है। तो इसमें क्या है कि तो किसकी महिमा? देखिए, इजराइलियों में से बहुतेरों को उनके प्रभु की ओर वो फेरेगा। तो जो कोई यूहन्ना के पास आता था वो यीशु मसीह की ओर भेज देता था। तो वो किसकी ओर करेगा, किसकी ओर फेरेगा? प्रभु की ओर फेरेगा। वो एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे और आज्ञा ना मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। बस यही है। आखिरी में जो आने वाली जो बेदारी है यही करेगी। परमेश्वर की ओर से वो और लोग फेरेंगे और क्या है कि एक योग्य प्रजा को उसके आगमन के लिए तैयार करेगी। एक योग्य प्रजा को परमेश्वर के आगमन के लिए तैयार करेगी। ठीक है, ये बेदारी। फिर से कहना चाहता हूं, ये यूहन्ना ये कैसा होगा, ये बालक कैसा होगा, ये बेदारी कैसी होगी? यीशु मसीह के आने से पहले जो बसंत ऋतु जो कहते हैं वो किसको दर्शाता है? बसंत ऋतु जो है, ग्रीष्म काल जो है, किसको दर्शाता है? बेदारी को दर्शाता है। तो यीशु के आने से पहले एक यूहन्ना, यानी यीशु मसीह के आने से पहले एक बेदारी,
बड़ी बेदारी आई। तो आगे भी हम देखते हैं इसी यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका क्या कहता है, देखिए 66 और 67 में, 66 और 67 में थोड़ा सा मैं संक्षेप में बता देना चाहता हूं। और सब सुनने वालों ने अपने अपने मन में विचार करके कहा, ये बालक कैसा होगा, क्योंकि प्रभु का हाथ उसके साथ था। उसका पिता जकरिया पवित्र आत्मा में परिपूर्ण हो गया और भविष्यवाणी करने लगा, प्रभु इज़राइल का परमेश्वर धन्य हो, क्योंकि उसने अपने लोगों पर दृष्टि की और उनका छुटकारा किया। इसको लास्ट वचन तक अगर आप पढ़ेंगे तो बीच में एक वचन है 76 में, अब तू हे बालक परम प्रधान का भविष्यद्वक्ता कहलाएगा। उस बेदारी को हाथ में लिए हुए, जिस बच्चा को देखना चाह रहा था, उस बालक को अपने हाथ में लिए कहता है, हे बालक तू परम प्रधान का भविष्यद्वक्ता कहलाएगा। देखिए, जिसकी इंतजार कर रहे थे उनको अपने हाथ में लिए हुए। आज मैं बताना चाहता हूं हमारा क्या पार्ट है। प्रभु आने वाला है, हालांकि द्वार पर खड़ा है, पर उससे पहले हमें एक तसल्ली की बात है कि उसके कई सारी दुर्घटनाएं घट रही है, बेशक घट रही है, कई सारी बातें हो रही, कई सारी घटनाएं घट रही, पर वहां पर लास्ट में आकर एक वचन, बिल्कुल जो द्वार पर खड़ा है उससे पहला वचन, जो 28वां वचन साफ कहता है, एक समय है उसके आने से पहले। पर हमारा हिस्सा क्या है उसमें? देखिए, थोड़ा सा आगे मैं जाना चाहता हूं। 2 पति पत्नी हैं, 2 बच्चे, 2 पति पत्नी। एक क्या नाम है उसका, जो जकरिया और इलिशिबा। एक और पति पत्नी यूसुफ और मरियम। यूसुफ और दोनों के पास एक ही स्वर्गदूत आ रहा है, दोनों को ऊपर से ही खबर आ रहा है, समाचार ऊपर से, स्वर्ग से ही दोनों के पास खबर आ रही है। एक के पास एक का खबर अलग है, एक के पास जो आने वाली जो खबर अलग है, दूसरे के पास, दूसरे जो पति पत्नी हैं उनके पास जो आने वाला खबर कुछ और है। एक के पास आ रहा है, यूहन्ना आ रहा है, तुम्हारा बेटा होगा, क्या क्या होगा, ठीक है। तो ये है, तो बेदारी अपनी काम करेगी, ठीक है। बेदारी किससे मिलेगी, किससे मिल जाएगी? वो आगमन में मिल जाएगी। बेदारी अपने काम करते करते लोगों को लाते लाते कहां पर मिल जाएगी? आगमन में मिल जाएगी। बेदारी अलग, आगमन अलग नहीं है। आगमन से पहले बेदारी। और देखिए, यूहन्ना अपना काम करते करते वहां पर फेड हो जाता है, स्टार्ट हो जाती है किसकी सेवा? यीशु मसीह की सेवा वहां पर शुरू हो जाती है, ठीक है। तो एक ही स्वर्गदूत स्वर्ग से 2 लोगों के पास आ रहा है, 2 पति पत्नी के पास आ रहा है, 2 अलग अलग संदेश को लेकर आ रहा है। एक के पास ला रहा है कि तुम्हारा बेटा होगा, उसका नाम यूहन्ना रखना, तो वो क्या क्या करेगा, महान होगा, दाखरस मदिरा नहीं पिएगा, परमेश्वर के सामने बड़ा महान होगा, ये ऐसा करेगा, ये बेदारी के जो पूरा लक्षण बताया जा रहा है। और मरियम के पास वही स्वर्गदूत आ रहा है। मरियम और यूसुफ को भी देखिए, यूसुफ एक धर्मी था, वहां पर लिखा है यूसुफ एक धर्मी था। परमेश्वर की आज्ञा, जितने बार यूसुफ के पास वो क्या नाम है जिब्राइल आया था, संदेश दिया था, आज्ञा माना उसने, तुरंत माना। जब वो डाउट कर रहा था कि जब मरियम के बारे में जब सुना था तो उसको चुपचाप निकालना चाह रहा था, पर जब जिब्राइल आया, स्वर्गदूत आया, बोला नहीं है, उसमें जो उत्पन्न हुआ वो पवित्र आत्मा के, तुरंत उसने कुछ नहीं बोला, चुपचाप उसको अपने साथ ले लिया उसने। तो आज्ञा मानने वाला एक व्यक्ति था। और सेकंड क्या है, मरियम के पास वही स्वर्गदूत आता है, सारी बातें बताता है, तुम्हारा एक बेटा होगा। राज्य के बारे में उस वचन को मैं बताना चाहता हूं, संदेश बिल्कुल अलग है। दोनों को आप कंफ्यूज नहीं करना है। इलिशिबा के पास, जकरिया के पास जो स्वर्गदूत आता है, जो संदेश देता है, वो अलग है। वही स्वर्गदूत मरियम के पास आके जो संदेश देता है, वो संदेश अलग है। उसमें लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय देखिए, एक वचन है इसमें 31, 32 और 33, 31, 32 और 33 देखिए।
देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद के सिंहासन उसको देगा और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का कोई अंत नहीं होगा। देखिए, ये वचन यीशु मसीह में तब पूरा नहीं हुआ। दाऊद के संतान आया, दाऊद के वंशावली में आया जरूर, पर क्या है, उसका राज्य का अंत नहीं होगा। ये वचन वहां पर पूरा नहीं हुआ पहला आगमन में। ये पूरा राज्य के बारे में, मतलब यीशु मसीह के सेकंड कमिंग के बारे में क्या, बेशक इस वचन को मरियम ने समझा नहीं, पर ये राज्य के ऊपर जो सदाकाल में जो हमेशा का जो राज्य हो, यीशु मसीह का राज्य, उसको दर्शाता है। तो दो संदेश, एक ही स्वर्गदूत स्वर्ग से दो लोगों के पास लेकर आ रहा है। एक पहला, एक दूसरा। एक पहले आता है, एक बाद में आता है। यूसुफ मरियम बाद में आ रहे हैं और इलिशिबा और जकरिया पहले। यूहन्ना पहले आ रहा है, यीशु बाद में आ रहा है। पर एक चीज आपको बताना चाहूंगा, ये दोनों कुटुंबी नहीं, ये दोनों रिश्तेदार थे। कौन? इलिशिबा और मरियम रिश्तेदार थे। कहने का मतलब ये है, जो बेदारी की बाट जो होता है और यीशु मसीह के आगमन की बाट जो होता है, दोनों एक ही होगा। दोनों अलग अलग नहीं होंगे, काम अलग है। देखिए, आज भी कुछ लोग बेदारी पर जोर देते, बेदारी पर बैठते उठते समय, ठीक है, उनका वचन, उनके बोल, उनका जो सारी बातें किस पर होगी, एक ऐसी बेदारी को मुझे देखना है। कुछ लोग ऐसे होंगे, उनका प्रचार पूरा यीशु मसीह के आगमन के ऊपर होगा, उसी पर फोकस करेंगे। गलती नहीं, दोनों में कोई वो नहीं है। तो जैसे यूहन्ना पूरा बेदारी पर कॉन्सेंट्रेट, उसका काम ही ये था, यीशु मसीह के लिए मार्ग तैयार करना है। ऐसे ही देखिए, इसमें दो बात है। एक तो सुसमाचार का काम, बेदारी सुसमाचार, मतलब नए लोगों को सुसमाचार सुना के कलीसिया के अंदर लाती है बेदारी। और आगमन क्या करता है कि कलीसिया में जो अंदर आ चुके होते उनको तैयार करता है उसके आगमन के लिए। अच्छे से याद रखना इसको। तो दो पति पत्नी, एक जकरिया इलिशिबा और एक यूसुफ और मरियम। मरियम का काम अलग है, मरियम के पास यीशु आएगा और उसके पास, इलिशिबा के पास कौन आएगा? यूहन्ना आएगा। उसका काम अलग है, इसका काम अलग है। पर देखिए, ये दोनों मिल रहे हैं। कौन? मरियम और इलिशिबा मिल रहे हैं। दोनों इतने खुश हो रहे हैं, एक दूसरे को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। मरियम की उसकी जो अभिनंदन सुनकर इलिशिबा के पेट का बच्चा उछलता है। तो देखिए, मसीह लोग जब एक दूसरे से मिलते, हो सकता है आपकी सेवा अलग है, मेरी सेवा अलग, पर एक दूसरे से हम दोनों एक ही लहू से खरीदे गए। हम मसीह में एक है, एक ही रिश्ते में है हम लोग, ठीक है। तो दोनों अलग अलग नहीं है। आगमन अलग, बेदारी बेशक दोनों का काम अलग है, पर दोनों एक दूसरे को कंट्रीब्यूट करते हैं। आगमन से पहले बेदारी के मार्ग तैयार किए बिना आगमन नहीं है। तो प्रभु ये कहना चाहता है आज के संदेश में कि मसीह के आगमन से पहले बेदारी होगी जरूर। तो देखिए, दोनों मिल रहे, मरियम और इलिशिबा, दोनों कुटुंबिनी, यानी तो विश्वासी हैं मसीह, पर काम अलग अलग है, सेवा अलग अलग है। इसको समझना जरूरी है। दूसरा क्या मालूम आपको? ये दोनों भी मिल रहे। कौन? यूहन्ना और यीशु मसीह भी मिल रहे हैं। यूहन्ना साफ कहता है, मेरे पीछे जो मैंने बोला था, जो आने वाला है, ये है, ये मेमना है, जो पूरी दुनिया की जो पाप को अपने ऊपर उठाकर चलती है, मेमना है वो। यीशु मसीह भी कॉम्प्लीमेंट कर रहा है कि उसके जैसा और कोई नहीं। यीशु मसीह कहता है यूहन्ना के आगमन बेदारी के पास आता है। देखिए, यीशु मसीह उसी से, यूहन्ना से ही बपतिस्मा ले रहा है। कहता है इस प्रकार हमें परमेश्वर की जो विधियों को जो है कि उसको पूरा करना है हमें, कहता है प्रभु, कहता है। तो दोनों मिलते हैं, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये होता है। तो हमेशा बेदारी जो है किस में समाप्त होती है? आगमन में। आने वाले टाइम में भी यही होगा। एक और बात भी मैं कहना चाहूंगा। जकरिया उस बालक को अपने हाथ में ले रहा है,
परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा है। देख लिया उसने, जिसको देखना था देख लिया। दूसरा एक और व्यक्ति को मैं दिखाऊं, शिमोन। आपको मालूम है शिमोन बहुत बूढ़ा था, ठीक है, करीब 90 साल के ऊपर था, और परमेश्वर प्रभु का पवित्र आत्मा उस पर था। परमेश्वर के पवित्र आत्मा के प्रेरणा से जो है अगुवाई से मंदिर में आया। 8वां दिन जो है यीशु मसीह को जब लेकर आया, उसके लिए परमेश्वर के सामने उसको डेडिकेट करने के लिए लाया। उस बालक को अपने हाथ में ले रहा है। देखिए ये किसकी बाट जोता था? मसीह का आगमन का बाट। एक बेदारी की बाट जो रहा है, एक आगमन का बाट जो रहा है। बालक को अपने हाथ में लिए हुए कहता है, बहुत अच्छा वचन है, लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय 25। बस इसके साथ मैं समाप्त करना चाहूंगा। लूका रचित सुसमाचार उसका 2 का 25, 2 अध्याय उसका 25वां। यरूशलेम में शमौन नामक एक मनुष्य था, और वो मनुष्य धर्मी और भक्त था, और इज़राइल की शांति की बाट जो रहा था, और पवित्र आत्मा उस पर था, और पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट हुआ था कि जब तक वो प्रभु के मसीह को देख न लेगा तब तक मृत्यु को ना देखेगा। वह आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया, और जब माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए कि उसके लिए व्यवस्था के रीति के अनुसार करें, तो उसने उसे अपने गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा। समझ लीजिए, जो आगमन की बाट जोता है वो आगमन को देखता है। जो जकरिया बेदारी की बाट जोता था, क्योंकि 400 साल के इतिहास को देख रहा है, एक ऐसा अंधेरापन, क्या कोई ज्योति नहीं चमकेगी? उसी की बाट जोता था। उसको अपने हाथ में लेकर प्रभु का धन्य, हे बालक, अपने बच्चे को हाथ में ले। यहां पर एक शमौन यीशु मसीह बालक को अपने हाथ में लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता है। तो आज आपके और मेरे सामने एक सवाल है, इसके साथ मैं समाप्त करूं। हम कहां खड़े हैं? कईयों को आज का वचन जो है, हो सकता है आपके डेली रूटीन लाइफ के साथ मैच नहीं कर रहा होगा, प्रैक्टिकल लाइफ के साथ आपके जो बिल्कुल एक मतलब एक थियोरेटिकल वचन, या तो जो सच में जो आत्मिक होते हैं, जो परमेश्वर के साथ जो चलना चाहते हैं, शायद उनके लिए ये वचन सही होगा। पर जो ज़्यादातर जो संसारिक मसीह होते हैं, तो कहाँ तक इसको ये वचन टच होगा नहीं, मुझे नहीं मालूम है। पर एक चीज़ है, अगर आगमन को देखना चाहते हैं, देखिए यूसुफ और मरियम के जैसे होना पड़ेगा आपको। अगर बेदारी को देखना चाहते हैं, एक जकरिया और इलिशिबा की तरह होना पड़ेगा, बिल्कुल होना पड़ेगा। नहीं तो ना बेदारी को देखेंगे ना आगमन को देखेंगे, बात कुछ और होगी। 2 व्यक्तियों को दिखा रहा हूं मैं आपको, एक बेदारी के विषय को लेकर, एक आगमन के विषय को लेकर। एक जकरिया इलिशिबा और एक यूसुफ और मरियम, एक यूहन्ना, एक यीशु मसीह। आज हम थोड़ा सा अपने आप को जांचें, हम अपने समय को कैसे इस्तेमाल करते हैं। क्या हमारे अंदर एक बेचैनी रहती है? कई सालों से प्रार्थना करते आ रही है, कई सालों से ये लोग प्रार्थना करते आ रहे हैं, कई सालों से इलिशिबा, बेशक नाम ही ऐसा हो गया उसका, फिर भी नहीं छोड़ा उसने। वक्त आया, दिन आया, परमेश्वर ने उनकी आशा को पूरी की। परमेश्वर उन्हीं की आशा को पूरी करेगा जो उसकी बाट जोते हैं। कई प्रकार के मसीह होते हैं, आप किसकी बाट जोते हैं? आप किसकी इंतजार में हैं? क्या आप अपनी संसारिक आशीष की, या भलाइयों की, या परमेश्वर के पक्ष की? थोड़ा सा आप अपने आप को जांचें, हम लोग थोड़ा सा अपने आप को जांचें। आने वाली जो बेदारी है, बड़ा महान बेदारी होगी, क्या उसमें मेरा कोई हिस्सा है? उस जकरिया इलिशिबा के साथ कई सालों से उनके दिमाग में बात, इसके अलावा यूहन्ना के अलावा कोई बात थी नहीं। धर्मी थे, परमेश्वर की हर आज्ञा को मानते थे, उस पर चलते थे। मेरे साथ कैसा है? और उनके साथ एक छोटी मंडली थी, व्यक्ति आगे जाके याजक सेवा कर रहा है, पीछे मंडली सेवा उसके लिए प्रार्थना कर रही है।
आज हमारी कलीसिया कैसी है, हमारी मंडली कैसी है। थोड़ा सा अपने आप को जांचे, अपने आप को जांचे जरा। दो प्रकार के लोग हैं, एक बेदारी को देखना चाहते हैं, एक आगमन को। दोनों के पास संदेश आ रहा है, दोनों ने उसको देखा, दोनों के आंखों ने देखा। आज हमारे सामने एक सवाल है, क्या हम संसार के साथ रह के सांसारिक बातों में ही डूबे हुए हैं? हो सकता है आज मेरे वचन जो है किसको कैसा लग रहा है मेरे को नहीं मालूम है, पर बड़ी दुख की बात है, लोग धोखे में हैं। विश्वासी सेवा करने वाला आज एक धोखा में है, धोखे में है वो। कई ऐसे मसीह होते हैं बिल्कुल धोखे में होते हैं, अपने आप को बेदारी आ चुकी है, ये नहीं है। एक असली बेदारी, एक आत्मिक बेदारी, पवित्र आत्मा से भरी हुई बेदारी आने वाली है। वही देखेंगे जो उसकी बाट जोते हैं, उन्हीं के द्वारा आएगी, ऐसे नहीं आएगी। जकरिया एलीशिबा के अलावा काफी सारे लोग थे उस टाइम, पर एक ही के बाद स्वर्गदूत आया। आप कैसे हैं? थोड़ा सा अपने आप को जांचिए। वेल विशर्स बहुत है, आशा करने वाले बहुत हैं, इच्छा कर रखने वाले बहुत हैं, पर उन्हीं के पास आएगा। थोड़ा सा अपने आप को जांचिए। दो लोग हैं, आज मेरे पास टाइम नहीं है ज़्यादा, यूट्यूब की वजह से कुछ रेस्ट्रिक्शन होते हैं, इस समय से पहले इसको ख़त्म करना है करके, फिर भी थोड़ा सा ज़्यादा ही हुआ है। इन वचनों को इस कॉन्टेक्स्ट में आप पढ़िए जरूर। मैं जवान बच्चों से कहना चाहता हूँ, जो सचमुच में परमेश्वर की बाट जोते हैं, जो सचमुच में जो कुछ आत्मिक होते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, प्लीज़ आप पढ़िए, इस कॉन्टेक्स्ट में पढ़िए। इसके ऊपर प्रभु की दया से एक आर्टिकल लिख रहा हूँ मैं, आजकल ख़त्म करने वाला हूँ मैं। तो काफ़ी सारी गहरी बातें हैं, एक एक वचन के अंदर जाके मैं लिख रहा हूँ परमेश्वर की दया से। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आप पढ़िए, इस वचन को पढ़िए, इन वचनों को। लूका रचित सुसमाचार, तो यीशु मसीह ने यूहन्ना के बारे में क्या बोला, ये सारी बातें। प्रभु हमारी मदद करे। तो एक आश्वासन है, एक तसल्ली की बात है। कई सारी दुर्घटनाएं घट रही है, पर बीच में, इन सब के बीच में परमेश्वर एक तसल्ली की बात हमें बताता है। एक ग्रीष्म काल है, एक ऐसा ऋतु है, एक बसंत ऋतु है उसके आने से पहले। क्यों ना भाग ले सकते उसमें? प्रार्थना करें, सभी अपने आंखें बंद करें। हम सभी प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करते प्रभु। पवित्र परमेश्वर, आपके चरणों में हम आते हैं प्रभु। आज वचन को आपने एक रोटी के समान तोड़ के हमारे सामने दिया है प्रभु। हमारे आंखें, सबके आंखें खुलने पाए, इस वचन के द्वारा सबके आंखें खुलने पाए। एक बेदारी आने वाला है, एक प्रभु का आगमन आने वाला है। जब बेदारी जब आई थी, आने से पहले बेडौल और सुनसान थी। हमारे हर एक व्यक्तिगत लाइफ में बहुत सारे अंधकार थे, मगर प्रभु के आत्मा आए तब हमारे जीवन में एक मसीह आया, हमारे जीवन बदल गया। ऐसे ही जब आने वाले दिनों में भी प्रभु के आगमन से पहले एक बेदारी के लिए हम इंतजार कर रहे हैं प्रभु। स्टार्टिंग में जब नया नियम शुरू होने से पहले एक यूहन्ना आया था, वो जंगल में एक शब्द था, वो शब्द एक बेदारी था। उस बेदारी के बाद यीशु मसीह का आगमन आया। उस यीशु मसीह आने से पहले मार्ग तैयार करने के लिए यूहन्ना आया था, वो काम खत्म हो गया। आज प्रभु का दूसरी आगमन आने वाला है, गुप्त आगमन आने वाला है। उससे पहले एक कलीसिया, एक यूहन्ना, वो एक बेदारी को लेकर आने पाए। जब वो बेदारी आएगा, सबके आनंद और खुशी होगी।
वो पिता को और बच्चों को प्रभु के ओर फिराएगा, मदिरा नहीं पिएगा, मतलब अपवित्र नहीं होंगे। ऐसा एक झुंड है, प्रभु के आगमन के लिए तैयार होंगे। वही बेदारी है। उस बेदारी के लिए हम अपने आप को तैयार करने पाए और लोगों को तैयार करने पाए। जो झुंड है वो झुंड प्रभु के लिए तैयार रहती है, प्रभु के ओर देखती है। जैसे एलिशिबा और जकरिया धर्मी थे, प्रभु के विधियों पर नियमों पर चलने वाले थे, ऐसे लोग आज भी हैं। धर्मी लोग प्रभु के बेदारी के लिए इंतजार में हैं, प्रभु के आगमन के लिए इंतजार में हैं। उन लोगों के लिए आज का वचन है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। ये बात बहुतों को समझ में नहीं आएगी, मगर जो प्रभु में आत्मिक जीवन में जो गहराई में है, उन लोगों को जरूर समझ में आएगी। एक प्रभु का आगमन आने से पहले एक बेदारी आने वाला है। उस बेदारी के लिए हर एक तैयार रहने पाए, तैयार होने पाए। हम अपने आप को पूरी तौर से प्रभु के हाथ में देकर, आंसू बहाकर, गिड़गिड़ाकर, प्रार्थना करके उस बेदारी के लिए इंतजार करने पाए। अब दया करें प्रभु, हर एक को तैयार करें, मेरे कलीसिया को तैयार करें, भारत की कलीसिया को तैयार करें प्रभु, उस बेदारी के लिए तैयार करने पाए। दया कर प्रभु, आपके हाथों में सौंपते हैं। यूहन्ना के लिए हम इंतजार कर रहे हैं, एक बेदारी के लिए इंतजार कर रहे हैं। आप करें प्रभु, आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आदर महिमा सम्मान आपको देते हैं प्रभु। इस प्रचार के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हर एक अपने आप को तैयार करने पाए, अपने लोगों को तैयार करने पाए, अपने कलीसिया को तैयार करने पाए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करते हैं। महिमा आपकी है प्रभु, पवित्र यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हमें आशीष दे और हमारी रक्षा करे। प्रभु हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और हम पर अनुग्रह करे। प्रभु अपना मुख हमारी ओर करे और हमें शांति दे। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। और नहीं मालूम है कि कब तक चर्च का जो है, चर्च में हम लोग फिर से हम कब मिलेंगे, पर परमेश्वर उसका भी एक समय रखा है, प्रभु करेगा ज़रूर। आप लोग अपना ध्यान रखें। और जो लोग मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं उन सब के लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। प्लीज़ आप मेरे लिए प्रार्थना करते रहिए। तबीयत थोड़ी सही नहीं है मेरी, तो प्रभु चंगा करेगा। तो प्रभु का वचन कहता है कि यदि तुम में से कोई बीमार है तो कलीसिया उसके लिए प्रार्थना करे, तो प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, है ना। तो विश्वास की प्रार्थना से रोगी बच जाएगा। आप लोग, मैं सही में परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आप लोगों के लिए। प्लीज आप प्रार्थना करते रहें। प्रभु आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। एक और बात कहनी थी मुझे कि प्लीज जो भी यूट्यूब देखते हैं ज़रूर सब्सक्राइब करें और जितने शेयर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इस संदेश को मैं औरों को भी बताना है, शेयर करना है, प्लीज़ आप शेयर करिए। और ठीक है, लाइक अनलाइक करना आपके हाथ में है। ठीक है, प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की।